हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है, इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से सलूशन कर देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या और इसका समीकरण क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का समीकरण होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पर पूरी प्रश्नावली लगने वाली है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आप सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लीजिए, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद देख लीजिए कि दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपको 225 देखेगी। उसके बाद b की जगह आप छोटी संख्या रखेंगे, उसके बाद भाग देंगे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से। एक बार जाएगा 135 होगा, बचेगा आपके पास 90। यहाँ गुणे में 1 करेंगे, रिमाइंडर आपके पास 90 बचा है। आपका ये चरण मान लीजिए 1। उसके बाद चरण नंबर 2 में आपको 135 आगे रखना है और 90 b की जगह, फिर भाग देना है 135 को। फिर से देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा 45। फिर लिखेंगे गुणे 1 प्लस 45। फिर चरण नंबर तीसरे में इसी तरह आपको 90 आगे रखना है और 135 तो हट गया, 90 आपको आगे रखना है, 45 बी की जगह रखना है। फिर भाग देना है 90 को। 90 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। गुणे 2 करेंगे प्लस 0, फिर 0 के ठीक ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे या फिर इस b की जगह देखेंगे तो आपको एचसीएफ पता चल जाएगा। फिर लिखेंगे आप, अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप इसको HW कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद बड़ी संख्या ढूंढेंगे, 687 बड़ी है और छोटी b मानेंगे 255। उसके बाद वही भागफल 867 255 भाग देंगे, लगभग 3 बार जाएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 765। इसके बाद बचेगा 102। फिर लिखेंगे गुणे 3 प्लस 102। ये चरण नंबर 1 हो गया। चरण नंबर 2 में इसको आगे रखेंगे, फिर 102 b की जगह, उसके बाद भाग देंगे 255 को। लगभग 2 बार जाएगा, 204 आएगा, बचेगा 51। फिर गुणे 2 प्लस 51। उसके बाद चरण नंबर तीसरे में आप 102 आगे लिखेंगे, 51 बी की जगह, उसके बाद भाग देंगे 102 को और ये 2 बढ़ जाएगा और आंसर आपको आ जाएगा 102 और रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। उसके बाद लिखना है गुणे 2 प्लस 0। फिर आप 0 के ऊपर वैल्यू देखेंगे, 51 आएगी, या इसको देखेंगे 51 आएगी। तो अतः 867 और 255 का एचसीएफ
बराबर 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है। इस तरह के आंसर में आप सबसे पहले मान लीजिए कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिससे, और हमें b पता चल जाएगा कि 6 है, और r जो है 1 से लेके 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 और 5। उसके बाद आप लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ+R। हर एक वैल्यू रखते जाएंगे। केस नंबर 1 है कि जब R 0 हो, a बराबर BQ की जगह 6Q रखेंगे प्लस 0, तो आपके पास आएगा 6Q जो कि एक सम संख्या है। उसके बाद केस नंबर 2, जब R 1 है तो a बराबर 6Q+1 बराबर 1, 6Q+1 बराबर, जो कि एक विषम संख्या है। उसके बाद केस नंबर 3, जब R 2 हो, a बराबर 6Q+2 चूँकि सम संख्या है। उसके बाद केस नंबर 4, जब R 3 हो, a बराबर 6Q+3 जो कि विषम है। उसके बाद केस नंबर 5, जब R 4 हो, a बराबर 6Q+4 जो कि एक सम संख्या है। उसके बाद केस नंबर 6 है, R बराबर, जब R बराबर 5 हो तो a बराबर 6Q+5 जो कि विषम है। देखिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। एक के बाद एक विषम आते जा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 विषम पूर्णांक हैं। आप इस तरह लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है कि 2 टुकड़ी हैं और उनमें आर्मियों की संख्या 616 है और 32 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पहली टुकड़ी में सेना की संख्या, कितने लोगों की सेना है, वो 616 दिया है। उसके बाद दूसरी टुकड़ी में सेना की संख्या आपको 32 दे रखा है। तो प्रश्नानुसार पूछा है कि अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, a बराबर BQ+R। चरण नंबर 1 है 616 सबसे बड़ी संख्या है बराबर 32।
उसके बाद 616 को भाग देंगे 32 से, आपके पास आएगा 19। 608 होगा और 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे गुणे 19 प्लस रिमाइंडर बचा है 8। फिर चरण नंबर 2 में आपको 32 आगे आना है, 8 बी की जगह, उसके बाद 32 को भाग देना 8 से, 8 चौको 32, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। गुणे 4 प्लस 0, फिर 0 के ऊपर वैल्यू देखेंगे या इसको देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 616 और 32 का HCF बराबर 8। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन चलिए जानते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। माना कि कोई, सबसे पहले आप मानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको मानना ही पड़ेगा। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और हमें b बार 3 आ रहा है, उससे पता चल रहा है 3 है, और r 0 से लेके 3 तक होगा। 1 2 3 की पहली 2 आ गई। उसके बाद आप लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर b³ + r। तो केस नंबर 1, जब r बराबर 0 हो, a बराबर b की जगह हमने 3 माना है, और क्यों की जगह बार बार आप क्वेश्चन में देख लीजिए m मान रहा है, तो क्यों की जगह m मान लेते हैं, m+0, a बराबर 3m। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस दोनों का वर्ग कर देंगे। a का वर्ग बराबर 3m का वर्ग, a² बराबर 3 का 9m²। या तो हम इसको लिख सकते हैं a² बराबर 3 कॉमन ले लिया 3m²। अब माना 3m² बराबर m, तो आपके पास आएगा 3m का रूप, समीकरण नंबर 1। उसके बाद केस 2 है आपके पास r बराबर 1, तो a बराबर b³ + r, a बराबर b की जगह 3, q की जगह m + r की जगह 1, दोनों का वर्ग करेंगे। a² 3m+1 का होल स्क्वायर, इसको a², इन दोनों का वर्ग टूटेगा a + b के होल स्क्वायर में, तो आएगा आपके पास a² 3m² + b² + 2ab, a² बराबर 9m² + 6m + 1, a² बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3m² + 2m², हमने 3 कॉमन ले लिया, +1। अब माना 3m² + 2m बराबर m, तो आप लिखेंगे a² बराबर 3m+1 का रूप, समीकरण नंबर 2। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 आपके पास r बराबर जब 2 हो, तो a बराबर b³ + r, a बराबर 3m + 2, इस दोनों का वर्ग करेंगे, 3m + 2 का होल स्क्वायर, a² बराबर
3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2। ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12m। तो ए स्क्वायर बराबर mm एक तरफ कर लेते हैं 12m प्लस हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1। अब यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन कर लिया, बचा 3m स्क्वायर प्लस 4m, यहाँ m बचा था 4m प्लस 1 ये बचा हुआ आपका। ए स्क्वायर बराबर 3। अब इन पूरी वैल्यू को मान लेते हैं m। 3m प्लस 1 का रूप समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस बार आपको घन करना है। तो सबसे पहले फिर वही मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b मान लेता हूँ मैं 3 है, क्योंकि 3 सब में कॉमन आ रहा है, और r0 1 2। ये जो है आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप बहुत आसान तरीके से इसको कर लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर b³ प्लस r। केस नंबर 1, r बराबर 0, a बराबर b³ प्लस r। तो a बराबर 3m प्लस 0 बराबर 3m। अब हम a बराबर 3m का क्यूब करेंगे। a³ बराबर 27m³। a³ बराबर 9 कॉमन कर लिए, 3m का क्यूब बचेगा। अब मैं माना 3m का क्यूब बराबर m है, तो a³ बराबर 9m आएगा का रूप समीकरण नंबर 1। केस 2 है आपके पास। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर b³ प्लस r, a बराबर 3m प्लस 1। अब इनका क्यूब करना है, 3m प्लस 1 का क्यूब। a प्लस b का क्यूब आप जानते ही होंगे, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो इसी पर आपको रख देना है a³ बराबर 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3m का क्यूब इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3m। अब इसको सॉल्व करते हैं। 27m का क्यूब प्लस 3 तिहाई 9m स्क्वायर इंटू 3 ये रहा, प्लस 3 तिहाई 9m प्लस 1 आपका यहाँ बचा। उसके बाद a³ बराबर, यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए 9 को,
3m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बचेगा आपको। फिर इस पूरी वैल्यू को आप m मान लीजिए। a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 का रूप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। उसके बाद केस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। केस नंबर 3, जब r 2 तो a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर 3m प्लस 2, इसका क्यूब करेंगे 3m प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब बराबर 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, a 3m है का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू a, 3m हो गया। सॉल्व करेंगे 27m का क्यूब प्लस 8 प्लस 27m स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9m इंटू 4। इसके बाद 9 कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन हो गया। 3m का क्यूब प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 4m, उसके बाद प्लस 8, ये पूरी वैल्यू m मान लीजिए। 9m प्लस 8 का रूप, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये थी पूरी प्रश्नावली, सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।